नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम्नास्टिक वाले में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कि जोड़ क्या है और जोड़ों के प्रकार कौन-कौन से हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरी ज़्यादातर जो वीडियोस हैं वो दोनों भाषाओं में होती हैं। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आप वही भाषा में देखकर, सुनकर समझ सकते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए। उनके लिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि भाषा भी सरल हो और तरीका भी सरल हो और कोई ना कोई मैं हिंट देने की ज़रूर कोशिश करती हूँ, ताकि उनके ज़हन में अच्छे से ये चीज़ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉइंट्स इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स इन द स्केलेटन सिस्टम। यह कंकाल प्रणाली में दो हड्डियों के बीच एक संबंध है। कहने का तात्पर्य है कि दो हड्डियां जहां पर जुड़ती है, जो जंक्शन होता है, वही कहलाता है जोड़। जोड़ों को मौजूद ऊतक के प्रकार या अनुमत गति की डिग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। Joints can be classified by the tissue present and by the degree of movement permitted, कि कौन सा टिश्यू उनके जुड़ाव में सहयोगी है, उसके बेस पर भी हम इसको बांट सकते हैं और उनके बीच में कितनी गति यानी मूवमेंट पॉसिबल है, कितनी डिग्री तक वो जा सकता है, क्या रेंज है उसकी, उसके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि डिग्री के आधार पर कौन सा है, वैसे मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रखा है, और टिश्यू के आधार पर कौन सा है। तो चलिए बात करते हैं जोड़ों के प्रकार। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स मेनली थ्री दीज आर। सबसे पहले है इमूवेबल। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, जहां पर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। हिंदी में देखिए अचल जोड़, यानी जो चल नहीं सकते हो, जिनके बीच में गति संभव नहीं है। साथ ही मैंने दूसरे नाम भी यहाँ पर लिख रखे हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उनके बीच में फाइब्रस टिश्यूज होते हैं। और डिग्री की अगर बात करें, डिग्री ऑफ मूवमेंट, तो इन्हें बोला जाएगा साइनरथ्रोसिस। इसको अच्छे से याद करने की हिंट मैं बताती हूँ। फाइब्रस एस से फिनिश होता है, और दूसरा जो नाम है, जो थोड़ा सा मुश्किल सा हमें लग रहा है, वो एस से ही शुरू होता है, साइनरथ्रोसिस। अब इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं। सूचर्स, जो कि स्कल में होते हैं, यानी हमारी खोपड़ी में, खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं चपटी होती हैं और उनके बीच में सिलाई सी दिखाई देती है। अगर हम स्केलेटन सिस्टम देखें तो स्कल की यानी खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं, उनके बीच में ये टांके से लगे रहते हैं, जिनकी वजह से पूरी खोपड़ी हमारी जुड़ी रहती है। दूसरा जो उदाहरण है इमूवेबल जॉइंट्स का, वो है सिंडेस्मोसिस। ब्रैकेट में लिखा है फोर आर्म, यानी कि हमारे कोहनी के नीचे के जो हाथ हैं, जहां पर हमारी रेडियस एंड अल्ना प्रेजेंट है, वहां पर ये होता है। इसका अगला एग्जाम्पल है इमूवेबल जॉइंट का, अचल जोड़ का, वो है गम्फोसिस, दांत जहां से हमारे जुड़े रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। अगर आप नाम को ध्यान से पढ़ेंगे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इनमें कितनी गति होती है, किस तरह के ये जोड़ होते हैं। स्लाइटली मूवेबल मतलब जहां पर हल्की फुल्की गति, मूवमेंट पॉसिबल है। हिंदी में लिखा है कम गति वाले जोड़। अगले नाम जान लेते हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। इसका मतलब है जहां पर ये हड्डियां जुड़ती है, यानी कि इनका जो जोड़ है, जो जॉइंट है, उनमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, फाइबर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगला नाम है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट, यानी कि गति की डिग्री के आधार पर अगर हम बात करें तो इसका नाम है एम्फियरथ्रोसिस। इसके उदाहरण हैं सिंक्रोनडोसिस, डायफिसिस एंड एपिफिसिस। दूसरा है सिम्फेसिस, यानी प्यूबिक एंड वर्टिब्रल बॉडीज। इन दोनों के जो है पिक्चर मैंने यहाँ पर डाली है दोस्तों, ताकि पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ज्वाइंट कहाँ पर एक्चुअली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर आपको ये समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 2 में हमने बात की थी सिंक्रोनडोसिस की, यानी डायफिसिस एंड एपिफिसिस। उसका एग्जाम्पल ये है दोस्तों, ये देखो इंग्लिश साइड में मैंने यहाँ पर ये बना रखा है बोन्स। आप इसको थोड़ा सा
स्क्रीन को बड़ा करके देखेंगे तो आपको ये नाम भी बिल्कुल क्लियरली विजिबल होंगे। दूसरा उदाहरण था कम गति वाले जोड़ों में प्यूबिक एंड वर्टिब्रल बॉडी। तो ये देखिए हमारा प्यूबिक जोड़ है, ये मैंने ब्लू कलर से दिखा भी रखा है। तो इसमें समटाइम्स गति पॉसिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रेग्नेंट वुमेन जब होती है डिलीवरी के टाइम, यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट पॉसिबल होता है। थर्ड टाइप जो ज्वाइंट है वो है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, यानी कि जिसमें पूरी तरह से मूवमेंट पॉसिबल है हर डायरेक्शन में, हर तरह से। हिंदी में जिसे हम कहते हैं असीमित गति वाले जोड़, जहां पर गति की कोई सीमा नहीं होती, जितना चाहे उतनी गति संभव है। फ्रीली मूवेबल मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मूवमेंट का। अदर नेम जान लेते हैं इसके। साइनोवियल ज्वाइंट भी इसको कहते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ना यहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। दो हड्डियों के बीच में जंक्शन के लिए होता है साइनोवियल फ्लूइड, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है साइनोवियल ज्वाइंट। और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है डायरथ्रोसिस। यहाँ मैं एक हिंट देना चाहूंगी दोस्तों, डी फॉर डायरेक्शन, डी फॉर डायरथ्रोसिस। तो पहले की और थर्ड की मैंने हिंट आपको दे दी है। जब कहीं भी अगर आप ऑप्शन देखेंगे ज्वाइंट से रिलेटेड, तो आप सेकंड वाले को अपने आप ही याद कर लेंगे, यानी कि हुआ साइनरथ्रोसिस, एम्फियरथ्रोसिस एंड डायरथ्रोसिस। थर्ड वाला जो पार्ट है दोस्तों फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स, 6 इसके सब पार्ट्स हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 इज हिंज ज्वाइंट। हिंज को हिंदी में कब्जा बोलते हैं, यानी कि कब्जेदार जोड़। इसका उदाहरण है एल्बो, नी एंड एंकल। आपने अगर पुराने दरवाजे देखे हों तो वहां पे जो मूवमेंट है वो एक ही तरफ पॉसिबल होता है। आजकल के जो दरवाजे होते हैं मॉडर्न शॉप्स में या घरों में, उनकी गति दोनों तरफ पॉसिबल होती है, पुल एंड पुश का ऑप्शन लिखा होता है। लेकिन पहले जो थे वो बेस्ट एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट का, क्योंकि उनका जो मूवमेंट है वो एक ही दिशा में होता था। दूसरा जो सब पार्ट है वो है सैडल, और इसके ब्रैकेट में लिखा है कार्पो मेटाकार्पल एंड थंब जॉइंट। अंगूठे वाला जो जोड़ है वो, और हथेली वाला जो जोड़ है वो इसके उदाहरण है। नेक्स्ट सब पार्ट जो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट में वो है प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट। हिंदी में इसको फिसलने वाला जोड़ भी कह सकते हैं। इसमें एग्जांपल है एक्रोमियो क्लेविकुलर एंड सेप्टोलर। तो देखिए दोस्तों, एक्रोमियल यानी कि यहाँ पर एक्रोमियम फोसा एक पार्ट होता है बोन में, उसी से लिया गया है। क्लेविकुलर यानी क्लेविकल बोन हमारी होती है, जिसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं। इनमें यहाँ जो ब्लू कलर से ये दोनों जुड़े हुए हैं उसी को हम बोलेंगे एक्रोमियोक्लेविकुलर। दूसरा एंकल जॉइंट की जो पिक है वो देखिए आप, नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा देखिए ब्लू कलर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आएगा आपका सब टॉलर जॉइंट। आगे हम बात करते हैं पीवेट जॉइंट, जिसको हिंदी में कीलदार जोड़ भी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एटलांटो एक्सियल। हमारी खोपड़ी जो है गर्दन में जिसकी वजह से जुड़ी हुई है वही ये जॉइंट है, एटलांटो एक्सियल। एक्सियल यानी कि हमारी जो खोपड़ी है वो, और एटलांटो मतलब हमारा जो एटलस जिसे हम बोलते हैं गर्दन में जो हड्डी हमारी प्रेजेंट है। एटलस अगर आपने देखी हो, जो ग्लोब है वो पूरा एक कील पर घूमता है, उसी से ये कंसेप्ट लिया गया है। दूसरा इसका पिवट का एग्जाम्पल है रेडियो अल्नर। रेडियस और अल्ना हमारी जो दोनों बोन होती है हमारी फोर आर्म में, वहां पर ये मूवमेंट पॉसिबल है। अगला इसका सब पार्ट है कॉन्डेलॉइड, जो कि रिस्ट मेटाकार्पोफेलेंजियल मैन मेटाटार्सोफेलेंजियल में प्रेजेंट होता है। मेटाकार्पो मतलब जहां से हमारी ये हथेलियों की हड्डियां खत्म होती हैं, और फेलेंजियस मतलब जहां से हमारी उंगलियां शुरू होती हैं। ब्लू कलर का ये मैंने यहाँ पर दिखा रखा है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। इसी प्रकार से हमारी पैरों के पंजों में और एंकल जॉइंट की जो छोटी हड्डियां होती हैं उनमें भी ये जुड़ाव होता है, ये जोड़ प्रेजेंट होता है। अगला जो हमारा है नंबर 6 बॉल एंड सॉकेट। हिंदी में इसे गेंद और गड्ढा जोड़ भी बोलते हैं। नाम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हड्डी का जो लास्ट पार्ट होता है वो बॉल की शेप का होता है, और जिस दूसरी हड्डी से वो जुड़ी होती हैं वहां वो सॉकेट जैसी दिखाई देती हैं। आप कह लीजिए कि गेंद जैसे एक गड्ढे में हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है
शोल्डर एंड हिप जॉइंट, कंधे और हमारे कूल्हे का जो जोड़ है वो। दूसरा दोस्तों, अगर आप पिक ध्यान से देखेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो जॉइंट है हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने एक नोट डाला है, फ्यूजन बिटवीन बोन्स इज कॉल्ड सिनोस्टोसिस जॉइंट बाय बोन। आपने सुना होगा कि बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं और एक अडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं। तो हड्डियां जो कोमल होती हैं, जो छोटी हड्डियां होती हैं, वो फ्यूजन होकर यानी कि आपस में धीरे धीरे जुड़कर एक बड़ी मजबूत हड्डी बन जाती हैं। इसलिए बड़े होते होते 206 हड्डियां हमारे शरीर में रह जाती हैं और इस फ्यूजन प्रोसेस को ही हम बोलते हैं सिनोस्टोसिस। तो दोस्तों आज इतना ही। आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए और अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए। आप किसी भी तरह से सुनते समझते रहिए। यही हमारा पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको समझ में आना चाहिए। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए। अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। बाय बाय।